इकलौते बेटे ने मां को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। पर कुछ दिनों बाद जो सच सामने आया, दुनिया दंग रह गई। सावित्री का नाम सुनते ही घरांगन में ममता और मेहनत की खुशबू घुल जाती थी। पैतृक गांव से छोटे से कस्बे के एक पुराने घर में जन्मी सावित्री ने पूरे जीवन को किसी दीपक की तरह जलाया, अपने बेटे अजय के लिए, घर के लिए और दूसरों के सुख दुख के लिए। शादी के बाद भी उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, पर ज्ञान का भूख जीवन भर रखी। गांव के बच्चों को बदलते हुए उसने निश्चल तरीके से पढ़ाया, दूसरों के कामों में हाथ बटा दिया। अजय जब छोटा था तो सावित्री का जीजान उसी पर लगा हुआ था। रातें काटकर उसने अजय का हाथ थामकर उसके भविष्य की नींव मजबूत की। उसके छोटे छोटे सपने पूरे करने के लिए सावित्री ने खुद के कंफर्ट्स को पीछे रखा, कर्ज उठाया, त्याग किया और मुस्कुराती रही। अजय बड़ा हुआ, पढ़ाई, नौकरी, शहर। सावित्री के चेहरे की झुर्रियां बढ़ती गई, पर आंखों की चमक वही रही। जब अजय की सगाई हुई तो सावित्री ने खुद ही सारे खर्चों का बोझ कम कर लिया। वो चाहती थी कि उसका बेटा बढ़िया घर बनाकर आए। विवाह के बाद सब कुछ बदल गया। बहू रीना शहर की तेज रफ्तार और नए मानकों के साथ आई। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जल्दी ही रीना के अंदर एक अलग तरह की चिंता उभर आई। सास को वो बोझ समझने लगी। सावित्री के कपड़ों की मरम्मत, पड़ोसियों से बातचीत, पुराने तरीकों का पालन, सब कुछ रीना को अजीब लगता। धीरे धीरे छोटी छोटी नोकझोंक कठिन बनने लगी। अजय नौकरी की भागम भाग में घर की इन बदलती आवाजों से शायद बेपरवाह हो गया। वो अपनी मां और पत्नी के बीच फंस गया, पर ज्यादातर रीना के साथ खड़ा रहता। एक दिन की बात है, घर का माहौल इतना खराब हो गया कि रीना ने साफ कह दिया, तुम्हारे मम्मी यहां नहीं रह सकती। ये हमारी प्राइवेसी खत्म कर देती है। या तो तुम्हें मम्मी को अलग रखना होगा, या फिर तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना होगा। अजय के भीतर लड़खड़ाहट आई। उसने अपनी मां से बात करने की जगह डीन हाइल करने का रास्ता चुना, बहू के दबाव के आगे झुक जाना। सावित्री ने कोशिशें की, आंसू बहाए, पर घर की बारीकियों में उसे अब अपनी जगह नहीं दिखी। एक शाम जब अजय और रीना ने उसे उठाकर बाहर निकाला, कस्बे की राहों में जैसे सावन की बारिश रुक गई हो। छत के नीचे उसके पुराने बर्तन, कुछ कपड़े और यादों का एक छोटा सा बक्सा रह गया, और एक बुजुर्ग जो अपने बेटे के घर के द्वार पर तन्हा खड़ी थी। सावित्री को वृद्धाश्रम भेजा गया, एक कोठरी जैसी जगह जहां दूसरे बुजुर्ग भी अपने अपने किस्सों की चादर ओढ़े बैठे थे। जैसों को दुनिया ने भुला दिया था, वैसा ही अकेलापन था वहां। लेकिन सावित्री के मन में एक ज्वाला थी, अपमान से जलती हुई, पर घमंड और गरिमा के साथ। वो समझ गई थी कि जीवन के कुछ अध्यायों में खुद को अलग करना पड़ता है, पर वो टूटकर बिखरने वाली नहीं थी। उसने अपने अंदर की आग को काम में लगाना शुरू किया। वृद्धाश्रम के बगीचे की मिट्टी पर हरी सब्जियां उगाईं, बच्चों के लिए पुराने कपड़े सिल दिए और अपनी कहानियों से दूसरों के दिलों को छू लिया। उसके भीतर की शक्ति धीरे धीरे वृद्धाश्रम के कोनों को रोशन करने लगी। वृद्धाश्रम के दिन धीमे धीमे चलने लगे। सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम की सैर, सब कुछ एक नियम के मुताबिक। पर सावित्री के दिन अलग तरह से भर गए थे। उसकी आवाज में कहानियां थी, उसके हाथों में दाना पानी बांटने की लगन थी। वो दूसरों की सुनती, दर्द बांटती और हर शाम के बाद अपने कमरे में लौटकर कुछ लिखने बैठ जाती। किसी ने पूछा तो उसने मुंह नहीं खोला, जैसे कोई पुराने राज सहेजे बैठी हो। एक पुराना तख्ती सा बक्सा उसके पास हमेशा रहता, जैसों की नजरों से छिपा हुआ। वो बक्सा उसके पति के नाम के पुराने पत्रों, कुछ काले भार वाले स्कूल के प्रमाण पत्रों और एक छोटी चमकदार चाबी से भरा था। वृद्धाश्रम में रहने वाले अन्य लोग भी धीरे धीरे सावित्री से जुड़े। सुहासिनी, एक विधवा जो हंसने की आदत भूल चुकी थी, सावित्री की कहानियों से मुस्कुराने लगी। रमेश चाचा, जो एक समय में किसान थे
और अब बीच बीच में अपनी आंखों से बातें करते रहते, सावित्री के साथ गली में टहलते। और वहां एक युवा स्वयंसेवक कार्तिक, जो अक्सर वृद्धाश्रम आता और बुजुर्गों की बातें लिखता, उसने सावित्री की सादगी और गरिमापूर्ण हंसी में प्यार पाकर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एक सुबह वृद्धाश्रम में अजीब सा हलचल हुई। बाहर से आए कुछ लोग, कैमरे और नोटबुक्स, कोई पत्रकार जैसा। किसी ने वृद्धाश्रम की झरोखों से कुछ देखा था। एक पोस्टर, या शायद किसी ने सावित्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। कार्तिक ने 2 दिन पहले ही सावित्री की एक छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड की थी, जहां वो बताती थी कि जीवन उसने किस तरह जिया, किन किन लोगों की मदद की, किस तरह एक गांव के बच्चों के लिए उसने रात दिन मेहनत की। और वो वीडियो किसी ने शेयर कर दिया। सोशल मीडिया की दुनिया ने उस वीडियो को पकड़ लिया। एक एक कर लोग आए और छोटे छोटे अखबारों के रिपोर्टर वृद्धाश्रम में दस्तक देने लगे। सावित्री की पहचान का एक और पहलू धीरे धीरे उजागर हुआ। उसके लहजे में इतिहास था, उसकी आंखों में संघर्ष की परछाई। एक पुराने अखबार के कटआउट में दिखा कि सावित्री न केवल एक सामान्य गृहिणी थी, बल्कि उन्होंने युवा अवस्था में स्थानीय स्तर पर एक छोटे आंदोलन में हिस्सा लिया था। वो आंदोलन गांव के छोट किसानों के अधिकारों के लिए था। उसने लोगों को संगठित किया, छुपकर लोगों की मदद की और कई बार खुद को खतरे में डालकर किसी को बचाया। कुछ पुराने साथी जो अब शहर में थे, उन्होंने फोन करके बतलाया कि सावित्री ने कई बार अपने घर पर जमीन गिरवी रखकर गांव के शिक्षा कार्यों के लिए दान दिया था। वो कभी सामने आकर नहीं सुनाती थी, पर उसके कामों का असर गांव के हर नुक्कड़ पर दिखाई देता था। इन खुलासों के बीच एक बड़ा राज सामने आया, वो चमकदार चाबी। कार्तिक ने उस बक्से को देखा और सावित्री से विनम्रतापूर्वक पूछा कि उसमें क्या है। सावित्री ने चुप्पी तोड़ी और आंखों में नमी लेकर उसने एक छोटी सी कहानी बताया कि वर्षों पहले जब उसके पति का देहांत हुआ तो पास के एक पुराने घर में एक तिजोरी मिली थी। उसी तिजोरी में गांव के शिक्षा फंड के कागज और कुछ दस्तावेज रखे थे। उसने वो फाइलें संभाल कर रख ली थी। फाइलों में कुछ लेन देन, कुछ खातों के नाम और कुछ जरूरी सबूत थे कि किस तरह स्थानीय भ्रष्टाचार की वजह से गांव के पैसे गलत हाथों में चले गए थे। सावित्री ने उन दस्तावेजों को छुपा कर रखा, क्योंकि वह जानती थी कि यदि सही समय आया तो वो उन कागजों से न्याय दिला सकती है। पर समय नहीं मिला। उसने अपने छोटे छोटे संसाधनों से बच्चों की पढ़ाई जारी रखी और अपने तरीके से गांव की सेवा की। अब वृद्धावस्था में उन दस्तावेजों का मतलब बड़ा था और वे दस्तावेज अकेले उसके पास थे। जब ये सब खबरों में आने लगा तो आग शहर में भी फैलने लगी। राजनीति के गलियारों में हल्ला मच गया कि किसने गांव के शिक्षा फंड को हड़प लिया था। कुछ पुराने नेता जिनका नाम फाइलों में आया था, घबराने लगे। स्थानीय प्रशासन ने पहले तो इसे मामूली बात बताया, पर मीडिया के दबाव से वे भी सक्रिय हुए। सावित्री की पुरानी सात्विक छवि और उसके कागजों की पक्की सच्चाई ने मामले को बड़ा बना दिया। कार्तिक और एक वरिष्ठ पत्रकार, मीना, जिन्होंने सावित्री के साथ बातचीत की, ने उसकी कहानी को बड़े अखबार में छापा। एक मां, जिसने बचपन में परिश्रम कर गांव के बच्चों की पढ़ाई बचाई, अब उसके कागजों से खुला भ्रष्टाचार। इस कहानी ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोग रो पड़े, लोग चिल्लाए और कुछ ने अपनी शर्म झेली कि कैसे समाज में बुजुर्गों के साथ व्यवहार किया जाता है। अजय के लिए यह सब अचानक ही एक भयंकर सपने जैसा था। पहले तो उसे लगा कि यह सब सोशल मीडिया का खेल है, पर जब चैनलों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, जब गांव के लोग उससे मिलने लगे और चालान पर्चे उसके नाम पर आने लगे, तब उसे समझ आया कि उसकी मां कितनी बड़ी आदमी रही। उसकी पत्नी रीना ने सामने आकर कहा कि यह सब झूठ है, पर साथ ही उसके रिश्तेदारों की नजरें बदल गईं। कुछ छोटे छोटे व्यापारिक मौके जो उसके लिए थे, अब सार्वजनिक सवालों के घेरे में आ गए। अजय का शोषण करने वाला आत्मग्लानि का बोझ दिन ब दिन भारी होता गया।
उसे याद आया कैसे उसने उस शाम अपनी मां को बाहर निकाला था, कैसे उसने अपने स्वाद और आराम के लिए मां की गरिमा कुर्बान कर दी थी। रातों में नींद नहीं आती, नींद खुलती तो आंखें उसी वृद्धाश्रम की गलियों में खो जाती। समाज की आंखों में बैठने के चलते कई लोग सावित्री के पास आते, कुछ सहयोग के लिए, कुछ माफी के लिए। पर सावित्री ने किसी को क्रोध से देखा नहीं। उसकी आंखों में व्यथा तो थी, पर साथ ही एक आश्चर्यजनक शांति भी थी। वो जानती थी कि जीवन में बहुत कुछ भुगता गया, पर इंसान अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। मीडिया की भीड़ ने उसे अचानक से स्टार बना दिया। लोग उसे नन्ही मां कहने लगे, चैनलों ने उसे बुलाया और पुरस्कार मिलने लगे। पर सावित्री ने पुरस्कार लिए पर नकद राशि लोगों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि उसका मकसद कभी शोहरत नहीं था। उसका मकसद था कि वो उन बच्चों के जीवन में उजाला कर सके जिनके लिए उसने कभी जिंदगी बिताई थी। उसके कागजों ने एक बड़ा राज खोल दिया। कुछ बड़े स्थानीय नेताओं और प्रभावित व्यापारियों के नाम आए, जो शिक्षा निधि का पैसा अपने खातों में डालते आए थे। सरकारी जांच शुरू हुई और रिपोर्ट ने कई लोगों को परेशान कर दिया। जितना निकला उतना समाज के सामने आया, और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी किसे हुई? उन्हीं लोगों को जिन्हें कभी सार्वजनिक रूप से सम्मान मिला था। मीडिया ने उस सच्चाई को बड़ा बना दिया और लोगों ने मां से किए अन्याय पर पुरानी शर्म महसूस की। थोड़े दिनों में ही सावित्री की कहानी ने एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। लोग वृद्धों के अधिकारों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खुलकर बात करने लगे। जब सब कुछ साबित हो गया और जांच के परिणामों ने ढेरों सच्चाइयों को उजागर किया, तो अजय का जीवन तबाह सा हो गया। उसके व्यापारिक रिश्ते टूट गए, रिश्तेदारों का साथ छोड़ गया, और सबसे बड़ी चीज, उसकी आत्मछवि टूट गई। पर एक दिन जब अजय ने वृद्धाश्रम के दरवाजे पर अपनी मां को देखने की हिम्मत जुटाई, उसने पाया कि सावित्री के चेहरे पर न केवल क्षमा थी, बल्कि एक तरह की समग्र दृष्टि थी। मानो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत यहां हासिल कर ली हो। अजय ने दीवार के सामने बैठते हुए मुंह ताक कर पूछा, मां, मैं क्या करूं? मैं क्या कहूं? क्या माफी मांगकर सब ठीक हो जाएगा? सावित्री ने हाथ पटक कर उसे चूमा और कहा, बेटा, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें खुद मिल रही है। दुनिया ने सजा दी, पर सजा देने का मतलब सिर्फ कटुता नहीं, ये सीखने का मौका है। तुमने जो किया उसे समझो और बदल जाओ। पर अंत में जो सच सामने आया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। वो सच जो मां के बक्से से जुड़ा था और जिसे उसने सहेज कर रखा था। सावित्री ने उन कागजों में सिर्फ भ्रष्टाचार के साक्ष्य ही नहीं रखे थे, बल्कि एक नाम था। एक नाम जिसे उसने दशक पहले गोपनीय रूप से एक सरकारी कमेटी को सौंपा था। उस नाम का मतलब था कि सावित्री किसी सामान्य गृहिणी से कहीं अधिक थी। वो नाम दरअसल उस समय की एक गुप्त राहत योजना के प्रमुख अधिकारी का था, जिसने शिक्षा निधि के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को स्कूल से वंचित कर दिया था। सावित्री ने गिरवी रखकर घर के कुछ गहने बेचकर उन बच्चों के लिए चुपके से ट्यूशन का इंतजाम किया था और उनके लिए किताबें जमा की थी। लेकिन उसके पास एक और दस्तावेज था, एक सूची जिसमें उन अनाथ बच्चों के नाम थे जिन्हें उसने सालों तक गुप्त रूप से पढ़ाया और कहीं किसी अंधेरे में रखा। उस सूची में वे नाम थे जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा था, पर जिनके जीवन में सावित्री ने उजाला किया था। मीडिया ने जब उन बच्चों को ढूंढकर सामने लाया, तो हर किसी की आंखें भर आईं। वे बच्चे बड़े हुए, कुछ अध्यापक बने, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, और सबने कहा कि उनके जीवन का श्रेय सावित्री को जाता है। उन सबने आंसू भरे और मां को धन्यवाद दिया। इसी घटना ने दुनिया को हिला दिया। कैसे एक मनुष्य जिसे उसकी खुद की संतान ने त्याग दिया, उसने सैकड़ों बच्चों का भविष्य बचाया था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सावित्री ने जानबूझकर अपने बेरे बीते समय का एक हिस्सा निखार कर रखा था।
उसने अपने पास एक छोटा सा बैंक खाता बनाया था, जिसमें उसने वर्षों से बचत कर रखी छोटी छोटी रकम जमा की थी। कोई बड़ा धनराशि नहीं, पर इतना था कि वह एक स्थानीय स्कूल की स्थापना कर सके। जब मीडिया, समाज और सरकार ने मिलकर स्कूल के लिए फंडिंग की बात की, सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह तुम्हारा उपहार है, मेरी वैसी चाहत नहीं थी। पर उसके पास जो दस्तावेज थे, उन कागजों ने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया और उसकी छोटी सी बचत ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। लोगों ने तब समझा कि वह मां केवल घर की ममता नहीं थी, वो एक अनदेखा नायक थी, जिसने जरूरतमंदों के लिए अपने जीवन का एक भाग चुपके से समर्पित किया था। अजय ने अपनी शर्म और पछतावे में सार्वजनिक रूप से मां से माफी मांगी। उसने वृद्धाश्रम के सामने सभाओं में कहा कि वो मां के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं। लोगों ने उसे सुनाया, पर उसने खुद को माफ नहीं किया। उसे पता था कि एक माफी के बाद भी रिश्तों की टूटन की मरम्मत लंबी है। फिर भी सावित्री ने अपने बेटे को गले लगा लिया, न इसलिए कि उसने सब कुछ भूल लिया था, बल्कि इसलिए कि उसने देखा कि बेटा बदलना चाहता है। सावित्री ने कहा, बदलाव से बड़ी सजा कुछ नहीं होती बेटा। अगर तुम सचमुच बदल जाओगे तो ये सजा भी तुम्हारे काम आ जाएगी। समाप्ति के कुछ सप्ताह बाद सावित्री की कहानी देश के कोने कोने में फैल चुकी थी। लोग वृद्धों के अधिकारों पर चर्चा करने लगे, परिवारों में बुजुर्गों के साथ व्यवहार पर आत्मनिरीक्षण हुआ और कई लोगों ने अपने माता पिता के लिए समय निकालना शुरू किया। पत्रकारों ने सावित्री की कहानी को एक प्रेरक मिसाल की तरह दिखाया। एक मां जिसे इकलौते बेटे ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, पर जिसने खुद के बलबूते पर सैकड़ों बच्चों की तकदीर बदल दी। दुनिया रो पड़ी, दुनिया आश्चर्य में थी, पर उसके आंसू केवल अफसोस के नहीं थे, वो सम्मान और कृतज्ञता के भी थे। सावित्री ने अंत समय में अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, मैंने कभी बड़े काम करने की चाह नहीं की। मैं बस चाहती थी कि कोई बच्चा स्कूल जाए, कोई भूखा न सोए और किसी को प्यार की कमी न रहे। जीवन ने मुझे दर्द दिया, पर दर्द ने मुझे और भी मजबूत बनाया। अगर दुनिया मेरे बारे में कुछ बोलती है, तो उन बच्चों की मुस्कान से मेरे कान गूंजते हैं, और वही मेरी सच्ची दौलत है। उसके मरने के बाद लोग उसके नाम पर एक छोटी सी पाठशाला और एक वृद्ध कल्याण केंद्र बनाने के लिए आगे आए। अजय ने अपनी मां की शिक्षा और सेवा को आगे बढ़ाने की कसम खाई। उसकी पत्नी रीना ने भी बदलकर उस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसने वृद्धों के साथ काम करना शुरू किया। सावित्री की कहानी ने एक छोटी सी चिंगारी की तरह समाज में आशा जगा दी कि एक मां की ममता और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे दुनिया कितना भी अंधेरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक किसी की जिंदगी में उजाला कर सकता है। और इस तरह उस इकलौते बेटे के निर्णय ने शुरुआत तो एक त्रासदी की, पर मां के धैर्य, साहस और करुणा ने उस त्रासदी को एक ऐसे परिवर्तन में बदल दिया जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। दुनिया दंग रह गई, सिर्फ इस बात पर नहीं कि एक मां ने क्या किया, बल्कि इस बात पर कि एक मां की सादगी ने किस तरह बहुत सी जिंदगियों में उम्मीद की लौ जलाई।